बरकत पर बरकत मिले आपको। मैं हूं अलमास जेकब। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो उन 7 निशानियों के बारे में है जो आपको नजर आएंगी जब भी खुदा आपको बरकत देने वाला होगा, जब भी आपकी जिंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला होगा। ये निशानियां आपको नजर आएंगी और ये वो निशानियां हैं जो मैं सोचता हूं कि काश मुझे पहले पता होती। ये वो एक्सपीरियंस है जो मुझे हुआ जब खुदा ने मुझे बरकत दी। पहली निशानी ये है कि शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। शैतान को पता चल जाता है कि आपको खुदा बरकत देने वाला है इससे पहले कि आपको पता चले कि खुदा आपको बरकत देने वाला है। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह अपनी खिदमत शुरू करने से पहले शैतान से आजमाए गए। शैतान जानता था कि यीशु मसीह को किसी बड़े काम के लिए खुदा ने भेजा है, इसीलिए शैतान ने यीशु मसीह को रोकने के लिए अपनी सारी शान शौकत उसको ऑफर की और उसे कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। बेसिकली वहां पर यीशु मसीह को उनके मकसद से रोकने के लिए, उनके काम से रोकने के लिए शैतान ने क्या कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। जिसका मतलब ये है कि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह वो काम करें जो उनको खुदा ने दिया है। मुझे याद है 2019 में शैतान ने मेरा पहला चैनल बंद करके मुझे रोकने की कोशिश की। उस वक्त कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मुझे ज्वाइन करने के लिए उन्होंने ऑफर्स की थी। कई बड़े बड़े लोगों ने हाथ मिलाने की ऑफर की, लेकिन मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि मेरा मकसद कोई सियासत करना नहीं बल्कि खुदा के लोगों की आंखें खोलना था। 6 महीने तक मैं YouTube से गायब रहा और इस दूसरे चैनल से खुदा ने मुझे पहले से भी ज्यादा बरकत दी। खुदा के कलाम में लिखा है शैतान नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बनकर सामने आता है। ये हॉलीवुड ने हमारे जहनों में बना के रखा है कि वो लाल रंग का है या उसके सींग होते हैं, जबकि वो आम इंसानों की तरह खूबसूरत इंसानों की शक्ल में हमारे सामने आ सकता है। जाहिर सी बात है मैंने उसका इनकार किया और आज ये चैनल आपके सामने है। इसलिए याद रखें कि जब खुदा आपको ब्लेस करने वाला होगा उस वक्त शैतान आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके शोहर को, आपकी बीवी को या आपके बच्चों को, आपके अपने बच्चों के जरिए वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। वो आपके रिश्तेदारों के जिस्म के ऊपर जंप कर जाएगा, उसको इस्तेमाल करके आपको दुख पहुंचाएगा ताकि आप रुक जाएं। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हम हर वक्त रूहानी जंग में मुब्तला हैं। दूसरी निशानी है लाइफ विल बिकम हार्डर। आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार हो जाएगी। जब भी आप ईमान के अगले लेवल पर जाने वाले होंगे या आपका दर्जा ईमान में बुलंद हो चुका है, अचानक से आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आपको याद रखना है कि सोना आग में जलकर कुंदन बनता है, इसी तरह खुदा हमें बेशकीमती बनाना चाहता है। आपको आग में से गुजरना ही होगा भाई, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब जो लोग गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है, तो वो लोग ये मत समझें और अपने आप को डिसीव ना करें, अपने आप को धोखा ना दें ये समझ के कि वो बरकत पाने वाले हैं इसलिए उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये बातें उन चुने हुए लोगों के लिए हैं जिन्हें यीशु मसीह ने खुद चुना है। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ये लोग पाकीज़गी की तलाश में रहते हैं। ये लोग शराब पीने, जना करने, ये गुनाह करने के लिए इकट्ठे नहीं होते बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइसेस करते हैं। जो चीज खुदा को पसंद नहीं, ये हर उस चीज से नफरत रखते हैं। ये दुनिया को खुश करने के बजाय खुदा को खुश करने में लगे रहते हैं। दिन रात इनके मुंह से खुदा का कलाम और उसके गीत निकलते हैं। इसलिए जब ये मुश्किल वक्त में ईमान पर कायम रहते हैं तो जब खुदा इन्हें बरकत देता है तो वो बरकत कोई इनसे छीन नहीं सकता। इसलिए शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। वो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजेगा जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर लें, जो आपकी एनर्जी आपके अंदर से चूस लें, आपका वक्त जाया कर दें ताकि जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है आप वो काम ना कर सकें। शैतान के पास एक काम है करने के लिए, वो अपना काम करेगा आपको रोकने का। इसी तरह चुने हुए लोगों के पास भी काम है जो उन्हें करना है खुदा के लिए, उन्हें रुकना नहीं है। शैतान ओवर टाइम लगाकर काम कर रहा है, हमें भी ओवर टाइम लगाकर काम करने की जरूरत है। आपको याद रखना है कि ये जंग शैतान की बादशाहत और खुदा की बादशाहत के दरमियान है और हम शैतान की बादशाहत में रहते हुए खुदा की बादशाहत के लिए काम करते हैं। इसीलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि शैतान का मुकाबला कर सको। शैतान नहीं चाहता कि खुदा आपको बरकत दे, वो नहीं चाहता कि आप खुदा की बादशाहत के लिए काम करें। वो चाहता है कि आप सिगरेटें पिएं, शराबी बने, हराम कारियों में पड़े रहें, फरक लड़कियों के पीछे जाएं, दोस्तों के साथ फजूल बातों में वक्त जाया करें, गालियां दें, आप गंदी वेबसाइट्स देखें। ये सब कुछ वो चाहता है कि आप करें और जब आप ये सब कुछ करने से इनकार करेंगे
करेंगे तो वो आप पर हमला करेगा। शैतान उन पर हमला नहीं करता जो पहले ही ये सब कुछ कर रहे हैं। शैतान उन पर हमला करता है जो ये सब करने से इनकार कर देते हैं। ये सब कुछ करने वाले पहले ही बर्बाद हैं और ना उन्हें खुदा से बरकत मिलने वाली है। ऐसे लोग शैतान की बादशाहत के लिए खतरा नहीं है। इन सब चीज़ों से इनकार करने वाले शैतान की बादशाहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जब खुदा आपको बरकत देने वाला होगा तो शैतान सब काम छोड़कर आपके पीछे लग जाएगा। इसलिए कलाम में लिखा है, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला करने के लिए आपको खुदा के कलाम में रहने की ज़रूरत है। रूहानी जंग गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि शरारत करने वाली कुव्वतों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। हम इंसानों के खिलाफ जंग नहीं करते, बल्कि हमारी जंग शैतान और उसकी बादशाहत के खिलाफ है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कलाम में लिखा है, जो जिस्म को खुश करने के लिए बोते हैं वो जिस्म से हलाकत काटेंगे, लेकिन जो रूह को खुश करने के लिए बोते हैं वो रूह के एतबार से हमेशा की ज़िंदगी काटेंगे। इसलिए अगर आप जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचना कि खुदा आपको बरकत देने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जिस्म को खुश करने के लिए बोने की वजह से मुश्किल हो गई है। तीसरी निशानी, पीपल विल टेल यू बिफोर इट कम्स। लोग आपको पहले ही बता देंगे इससे पहले कि आपको बरकत मिलने वाली हो। मुझे याद है जब मेरा चैनल बंद हुआ था तो इंडिया से मेरे एक प्यारे भाई एंजल वी चंद्रा ने मुझे मेरे प्यारे भाई साइमन के जरिए मैसेज भेजा था कि शैतान ने अलमास के कुएं बंद कर दिए हैं, लेकिन वो परेशान ना हो, खुदा उसको पहले से और ज्यादा बढ़ाएगा। उस वक्त ये सुनकर मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि खुदा मुझे इतना ज्यादा ब्लेस करेगा। खुदा दूसरे लोगों को भेजेगा ताकि वो आपको बताएं कि खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खुदा क्या करने वाला है। जिस वक्त आप शक में पड़ने वाले होते हैं, उसी वक्त खुदा आपके लिए लोग भेजता है जिन्हें आप पर यकीन होता है कि आप कर लेंगे। इसलिए आपको खुदा पर भरोसा रखना है और खुद से कहना है कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे कुव्वत देता है। इसलिए खुदा आपके पास लोग भेजेगा ताकि वो आपको बताएं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप दिल बर्दाश्ता होकर अपना रास्ता ही बदल लो। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। खुदा पहले ही अपने बंदों को बता देता है, जो लोग रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। इसीलिए लोग आपको बताएंगे इससे पहले कि खुदा आपको बरकत दे। चौथी निशानी यह है कि गॉड विल अलाउ सेटन टू अटैक यू टू टेस्ट यू, यानी कि खुदा शैतान को अलाउ करेगा कि वो आपको आजमाए। क्या आपने अय्यूब नबी की किताब पढ़ी है? अय्यूब नबी की किताब में लिखा है कि खुदा अय्यूब नबी को आजमाने के लिए शैतान को भेजता है। शैतान खुदा को चैलेंज करता है कि अय्यूब नबी तेरा इनकार कर देगा, लेकिन खुदा जानता था कि अय्यूब खुदा का इनकार नहीं करेगा। ईमान के इस लेवल पर जब आप आएंगे तभी खुदा शैतान को अलाउ करेगा आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, आपको बरकत पर बरकत देने के लिए वो शैतान को अलाउ करेगा कि वो अय्यूब नबी की तरह आपका इम्तिहान ले। शैतान अय्यूब नबी का सब कुछ छीन लेता है, उसकी सारी दौलत, उसकी सारी इज्जत, रुतबा, सब कुछ छीन लेता है, उसकी बीवी बच्चे, बल्कि वो खुद बीमार हो जाता है, उसके जिस्म पर कीड़े पड़ जाते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी अय्यूब नबी अपना ईमान नहीं छोड़ते और टेस्ट में पास होने पर खुदा अय्यूब नबी को सब कुछ पहले से दुगना देते हैं। इसलिए आपको अय्यूब नबी की तरह ईमान रखना है। चाहे आपके पास से सब कुछ चला क्यों ना जाए, आप बीमार क्यों ना हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ईमान ना जाए। इसलिए कई बार खुदा शैतान को इजाजत देगा कि वो आपको आजमाए ताकि आपका इम्तिहान लिया जाए। बरकत पाने के लिए आपको इम्तिहान तो देना पड़ेगा। आपको इम्तिहान के लिए तैयार रहना है। अगर आप इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हैं तो आप पहले से ज्यादा बरकत के लिए भी तैयार नहीं हैं। पांचवी निशानी यह है कि गॉड विल मेक यू वेट। खुदा आपको सब्र करना सिखाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 till 4 में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। इसलिए सब्र मेन चीज है। एक चीज जो मैंने नोट की है वो यही है कि खुदा हमें साबिर बनाना चाहता है। इसलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना है और अपने काम को लगातार बगैर रुके करते चले जाना है। खुदा ने जो कुछ भी आपके लिए रखा है वो आपको मिलकर रहेगा। खुदा झूठ नहीं बोलता, जो वादा खुदा करता है वो उसे पूरा करता है। वो सब कुछ आपकी जिंदगी में सही वक्त पर
پورا ہوگا جو کچھ بھی خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے، اس لیے صبر کرنا سیکھیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے یو ول فیل اٹ کمنگ، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو برکت ملنے والی ہے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو کہے گا اور ویسے ہی ہو جائے گا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ خدا آپ کو برکت دینے والا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ایمان اس کلام پر ہے کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ خدا کی بادشاہی کی تلاش کے لیے آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سنڈے سنڈے چرچ چلے جائیں گے تو آپ خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کو ہر دن ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ آپ کو خدا باپ کے ساتھ رشتہ بنا کر چلنا ہوگا۔ اگر آپ کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے خدا کے ساتھ تو خدا کی بادشاہی کو آپ کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ جب آپ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی روح جان اور بدن میں آپ کو فیل ہوگا کہ خدا آپ کو برکت دینے کو ہے۔ آپ کو بس صبر سے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، جس وقت آپ اس بلیسنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے خدا آپ کو وہ بلیسنگ دے دے گا۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ God will tell you to endure، خدا آپ کو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے کہے گا۔ خدا آپ سے کہے گا کہ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ شیطان آپ کو روکے گا، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ خدا شیطان کو اجازت دے گا کہ وہ آپ کو آزمائے، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ جب یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ بس وقتی ہے، یہ گزر جائے گا وقت، برا وقت نہیں رہے گا۔ جب اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی گزر جائے گا، کٹ جائے گا۔ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ خدا کی آواز ہے جو آپ کے اندر سے آئے گی کہ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اور جیسے سونا آگ میں پک کر کندن بن جاتا ہے، ویسے ہی آپ کو برکت دینے سے پہلے خدا کندن بنائے گا۔ یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے نیچے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ سائنس والی ویڈیو ہم ہفتے میں ایک دفعہ لے کر آتے ہیں۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔